मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस कुल्लू के लिए। अभी फिलहाल हम जाएंगे हडिम्बा मंदिर, हडिम्बा टेम्पल के दर्शन करेंगे और थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। ये है हमारे रूम का फिर से दोबारा हाल। ये लगी हुई है अपना फोटो सेशन करने के लिए। चलो, रूम टूर तो मैंने आपको दे दिया था। अब हम चेकआउट कर रहे हैं, होटल में अपना बैग जमा करवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हडिम्बा टेम्पल के लिए। हडिम्बा जी का दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे मणिकरण साहब। गाइस चलो, हवा में हो गए तैयार। गाड़ी का वार्म अप हमने लगा दिया है, हेलमेट लगा रहे हैं। धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम खुला हुआ है। मैंने नीचे डाली है जैकेट के एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट। अब हमारा बाइक का वार्म अप तैयार हो गया, हम भी तैयार। अब हम चले हडिम्बा देवी मंदिर, हडिम्बा जी के दर्शन करने और आप लोगों को भी उनके दर्शन करवाते हैं। टाटा, हम चले हडिम्बा देवी टेम्पल अपने पिलियन को छोड़ के। फाइनली हम आगे हडिम्बा टेम्पल। यह है ट्रैक टू छोटा, ये क्या है, भंगाल फ्रॉम डूंगरी मनाली, ये रास्ता है। अभी हम जा रहे हैं टेम्पल में दर्शन करने के लिए। बाइक लगा दी। रास्ता थोड़ा सा संकरा सा है और ये पेड़ देख रहे हो भाई, ये देखो एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा ऊपर। ये पूरा जंगल है, जंगल। यहाँ पर ना हडिम्बा जी ने बहुत तपस्या की थी, वो राक्षस से पहले। बाकी आगे स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इसी जंगल में वो रहते थे। मंदिर की थोड़ी सी कहानी जो मुझे पता है वो आपको सब शेयर करूंगा। और ये छोटी छोटी दुकानें बनी है साथ साथ यहाँ पर। वो है टेम्पल हडिम्बा जी का, वो दिख रहा है ना, वो टेम्पल है। 3 लेयर में बना हुआ है। अब वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। ये सुबह खुल जाता है। ये सुबह मंदिर कितना बजे खुलता है? 7:30 और कितना बजे तक? शाम को 8 बजे। हाँ, सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे तक खुलता है। जो भी भैया से पूछा, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद है। ये छोटी सी दुकान, ओ याक वाले भी है यहाँ पर भी, याक की सवारी करवा रहे हैं। फीलिंग अच्छी है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पर भाई। छोटू भैया याक पे बैठे हुए। भाई हम चले जाएं? चलो, उनकी सवारी होगी, इन्होंने तो याक की सवारी कर ली। अब हम चले, आने दो बेटा, हमें भी जाने दो। हाँ, तो व्हाइट कलर का याक क्या मस्त लग रहा है। ये भी, इनके सींग भी कितने बड़े बड़े हैं, मस्त है भाई। अब हम पहुंच गए हैं टेम्पल के कॉरिडोर में। ये सामने देखो टेम्पल है और ये सारा जंगल है। ये पेड़ देखो कितना कितना मोटा तना है इसको। हम पहुंच गए माता हडिम्बा के टेम्पल। अब आपको दिखाएंगे और हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे माँ हडिम्बा के। ये है टेम्पल माँ हडिम्बा जी का और ये है सारा यहाँ का व्यू। ये बना हुआ है देवी स्थान छोटा सा यहाँ पर। ये यहाँ पे एक शिलाशी बनी है छोटी सी, यहाँ पे देवी स्थान लिखा हुआ है। ये है हडिम्बा जी का मंदिर टेम्पल। दर्शन करने के लिए काफी भीड़ है भाई, सही कह रहे थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाओगे तो ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, इस टाइम तो सही भीड़ है यहाँ पर। और अभी हमने देखना है ये हेलमेट कहाँ रखे। हेलमेट का हम जुगाड़ या तो बाइक पे बांध के आए या फिर साथ लेके चले। साथ ले जाना मुश्किल है, भीड़ देखे, ये भीड़ लगी हुई है। इधर से स्टार्ट है जिगजैग होती हुई सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के बाद वो सीधा मंदिर में, वहां अंदर जाना है। अंदर पता नहीं वीडियो बनेगी नहीं बनेगी, अगर बना पाएंगे तो बनाएंगे, नहीं बना पाए तो अंदर दर्शन करके आएंगे और थोड़ा सा आपको डिटेल बता देंगे। ये बना ना, एक लेयर, सेकंड लेयर, वो सामने थर्ड लेयर, ये सारा लकड़ का बना हुआ है। ये है मंदिर में अंदर जाने का रास्ता, छोटा सा है। अंदर थोड़ी सी गुफा टाइप बनी है, यहाँ पर जाना पड़ेगा हमारे को। ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से एंट्री भी है, एग्जिट भी है। और ये सारा लकड़ का बना हुआ पुराने टाइम से। ये इसके पिलर पे क्या जबरदस्त कार्विंग की हुई है ना, डिजाइन बना रखा है लकड़ काट के। अब लकड़ तो फट गई, काफी साल पुरानी होगी अभी। ये जितने भी इसमें स्कैल्प है ये सारे ओरिजिनल हैं और ऊपर लकड़ के सिंग लगा रखे, उस पे इंग्रेविंग कर रखे, कार्विंग डिजाइनिंग करके बना दिए सारे। वो ऊपर भी वहां लगा हुआ है, ये इधर है, बोथ साइड है, इस साइड भी है और जब हम बाहर निकलेंगे उस साइड भी है। इस साइड से अभी दिखाता हूँ। ये है मंदिर की साइड, ये अलग अलग जानवरों के लगा रखे हैं। यहाँ पे जब बलि चढ़ती थी मेरे ख्याल उसी टाइम के होंगे।
ये अब हम आगे मंदिर के पास, और ये देखो पुराने टाइम की जो है लकड़ पे सारी कार्विंग कर रखी है। और ये बताओ 1553 में करी थी ये सारी कार्विंग, इतनी सारी कार्विंग 1553 की करी हुई। और ये है गेट जब हम मंदिर में अंदर जाएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है अंदर फोटो खींचना सख्त मना है। ये है मंदिर का मेन गेट, अंदर तो बनाना पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ये सारी लकड़ की कार्विंग है, ये सारी कार्विंग की हुई है। भाई अंदर वीडियो अलाउड नहीं थी। अंदर माता जी के चिन्ह है पत्थर पे बने हुए काले रंग के, वहाँ पे हमने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, अपनी मन्नत मांगी। और ये सारा मंदिर का है आउटर एरिया। ये जब बलि देते थे उस टाइम के यहाँ पर वो जानवरों के स्कैल्प लगा रखे हैं, और उसके ऊपर लकड़ से ना कार्विंग करके सिंग कवर कर दिए। ये सारे ना बहुत पुराने हैं। ये ओरिजिनल स्कैल्प। और ये जो है ये सारा लकड़ का एक्स्ट्रा लगाया हुआ ऊपर से कवरिंग, ये दोनों साइड लगे हुए हैं, इधर भी और ये भी, ये सारा। इन शॉर्ट में आपको इस मंदिर की छोटी सी एक हिस्ट्री बता देता हूँ। ये जो मंदिर है महाभारत काल से रिलेटेड है। यहाँ पर माता हडिम्बा अपने भाई हडिम के साथ रहते थे, और हडिम यहाँ का राजा होता था, तो वो शिकार करके अपना भोजन करते थे। महाभारत टाइम पे जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो इस जंगल से निकल रहे थे, तो हडिम्बा उनका शिकार करने के लिए रूप बदल कर गई, मगर जब उन्होंने भीम को देखा तो उनको उनसे प्यार हो गया। तो उनके प्यार में आके उन्होंने उनका शिकार नहीं किया। जब इस बात का पता यहाँ के राजा हडिम को पता लगा तो वो गुस्सा होके वो खुद उनका पांडवों का शिकार करने के लिए जंगल में आया। अपने परिवार की रक्षा के लिए महाबली भीम ने हडिम के साथ युद्ध किया और उसको युद्ध में परास्त करके मार दिया। और यहाँ की एक प्रथा थी, जो यहाँ के राजा को मार देगा वो यहाँ का नया राजा बनेगा। तो जब हडिम्बा ने देखा कि उनके भाई का वध हो गया, भीम ने उनका वध कर दिया है, तो उन्होंने माता कुंती से रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ की प्रथा है, जो हमारे राजा को मारेगा वो यहाँ का नया राजा बनेगा और वो यहाँ पे राज करेगा, तो आप हमारा भीम को यहाँ पे राज करने के लिए रहने दे, उसकी आज्ञा दे। तो माता कुंती को उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तो माता कुंती ने उनको वचन दिया कि मैं आपका विवाह भीम के साथ करवा दूंगी, मगर आपको एक वचन देना पड़ेगा, जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो भीम यहाँ से चला जाएगा। तो 1 साल का जो यहाँ पर था, भीम जी ने माता हडिम्बा जी के साथ वास किया और यहाँ पर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था घटोत्कच। महाभारत में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी वहाँ पे भी हम जाएंगे टेम्पल में। तो जब उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो भीम यहाँ से चले गए अपने परिवार के पास, पांडवों के पास। तो ये थोड़ी इन शॉर्ट थी कहानी। मैं बाकी इसकी पूरा एक कहानी जो है स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा, आप उसको पोस्ट करके पढ़ लेना, उसमें सारी डिटेल लिखी है। बाकी इतना और मैं बता देता हूँ, ये जो मंदिर है सन 1553 में राजा बहादुर सिंह, जो कुल्लू के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और ये सारा लक्कड़ से, और जो मिट्टी है और सफेदी जो होती है उस टाइम का बना हुआ है। आज 2025 चल रहा है, 470 साल हो गए और ये लक्कड़ का मंदिर अभी तक बना हुआ है। और उसकी लक्कड़ पे इतनी बढ़िया इंग्रेविंग की हुई है ना, कार्विंग जो कहेंगे, इंग्रेविंग सॉरी कार्विंग जो हम कहेंगे, बहुत मस्त की हुई है। अब हम जा रहे हैं घटोत्कच जी के मंदिर, और ये साथ में छोटी मोटी एक्टिविटी का भी बना हुआ है। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही है घटोत्कच जी का मंदिर। ये महाबली भीमपुत्र घटोत्कच जी का मंदिर। जब महाभारत युद्ध में भीम को अपने पुत्र घटोत्कच जी की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपने पुत्र का आह्वान किया। उनके आह्वान पर जब घटोत्कच जी महाभारत युद्ध में पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता की सहायता के लिए कौरवों सेना का बहुत भारी नुकसान किया और हर कौरव के योद्धा ने उनको हराने की कोशिश की, मगर वो अपराजित थे। तब कर्ण ने इंद्र से प्राप्त अपने दिव्यास्त्र का उपयोग कर घटोत्कच जी का वध किया। जो शस्त्र उन्होंने अपने परम शत्रु अर्जुन के लिए रखा था, उसी शस्त्र से उन्होंने घटोत्कच जी का वध किया। ये है उनका मंदिर। नहीं, हम तो खरगोश के साथ आपकी फोटो ले रहे हैं ना, चलो नहीं ले रहे। एक खरगोश है यहाँ पे, इनके साथ फोटो खींचती है, ये पैसे चार्ज करते हैं। ये छोटे मोटे गुल्लू गुल्लू खरगोश। चलो जी, अब हम चले वापस अपने होटल के लिए, बैग उठाएंगे और यहाँ से निकलेंगे आगे कुल्लू के लिए। माँ हडिम्बा जी के टेंपल का दर्शन करा, आप लोगों को भी दिखाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अब ये संकरा रास्ता है, यहाँ से हमारे को जाना है 1.3 किलोमीटर अपने होटल के लिए, फिर निकलेंगे आगे। बाय बाय मनाली। अब हम चले वापस दिल्ली के लिए, मगर अभी एक स्टे लेंगे,
उसके बाद जाएंगे हम दिल्ली। ये हमने अपने राइडिंग गियर्स भी डाल लिए हैं क्योंकि हमारे को हाईवे पे चलना है ना, इसलिए। ये रहा हमारा पेट्रोल पंप जहाँ से हमने पेट्रोल फिलअप करवाया था। बाइक रेंट यहाँ पे बहुत है भाई, मैं अपनी लाया इसलिए मैंने इसके बारे में पता नहीं किया, मगर जो आप आओगे बाइक रेंट पे चाहिए तो यहाँ बहुत मिलती हैं। कई दुकानें हैं और कई ऑफिस खुले हुए हैं जो आपको बढ़िया से बढ़िया बाइक यहाँ पे रेंट पे दे देंगे। अभी हम रुके हैं यहाँ पर पंजाबी रसोई में खाना खाने के लिए, और ये बाहर का सारा व्यू है, यहाँ से भी दिख रहा है वो बर्फ वाला पहाड़। मैं सोच रहा हूँ मणिकरण साहब जाने से पहले कुछ खा पी ले, तो यहाँ पे हमने आलू पराठा और पकौड़ा चाय ऑर्डर किया है। उसके बाद वन गो में हम खींचेंगे गुरुद्वारे के लिए, गुरुद्वारे घूम के आएंगे। मेरे को तो लग रही है भाई देखो गर्मी, इसको लग रही है ठंड, अभी भी लॉन्ग कोट में बैठी हुई है और अंदर वार्मर डाला हुआ है गर्म। इसको ठंडी ठंडी लग रही है, मेरे को गर्मी लग रही है बाइक चला के।